माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम गैसियस स्टेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें गैस के जो विभिन्न जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी तीन अवस्थाएं या फेजेस होते हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। ठोस जो पदार्थ होते हैं, उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी पास पास होते हैं, और यानी जो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होती है वो सब काफ़ी कम होती है, सघन होते हैं, यानी हाई डेंसिटी वाले होते हैं सॉलिड्स। और इंटरेक्शन भी, जो इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, यानी सॉलिड में पार्टिकल्स के मध्य में हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है। जबकि जो लिक्विड होते हैं उनमें सॉलिड की तुलना में डेंसिटी थोड़ी कम होती है, इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और इंटरेक्शन या जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो सॉलिड की तुलना में कंपैरेटिवली कम होता है। जबकि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी ठोस और द्रव अवस्था की तुलना में ज़्यादा होती है। और जो इंटरेक्शन होती है वो सबसे कम होती है। इसके अलावा डेंसिटी ठोस और द्रव की तुलना में कम होती है, काफ़ी ज़्यादा कम होती है। और जो गैसेस होते हैं उस गैसियस अवस्था में जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आकार, और ना तो आकार निश्चित होता है गैसेस का, और ना ही आयतन निश्चित होता है गैसेस का। यानी गैसेस की या गैसियस जो फेज़ है इनकी ये मुख्य विशेषताएं हैं। हम गैसों को सैद्धांतिक रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, यानी एक आइडियल गैस और रियल गैस। आइडियल गैस वो होती है जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं। ऐसी जो गैस होती हैं वो क्या होती है, आइडियल गैस। यानी आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT इक्वेशन को जो गैस फॉलो करती है वो आदर्श गैस कहलाती है। आदर्श गैस में जो गैस के पार्टिकल्स का जो आयतन होता है वो नगण्य होता है। इंटरेक्शन नहीं होती है पार्टिकल्स के मध्य में। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। जो आदर्श गैस इक्वेशन है ये कुछ नियमों से बनी हुई है, या इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि बॉयल्स का रूल। बॉयल का जो नियम है वो ये है कि यदि किसी गैस की निश्चित मात्रा या संहति या मास, या हम बोल सकते हैं कि एक मोल यदि गैस लें तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो उसका आयतन होता है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यदि टेम्परेचर को और उसके जो क्वांटिटी है उसको यदि कांस्टेंट रखा जाए तो उस गैस का जो आयतन है उसके दाब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो n कांस्टेंट है, कैपिटल T यानी टेम्परेचर को यदि कांस्टेंट कर दिया जाए तो V डिसप्रोपोर्शनल टू P, या V प्रोपोर्शनल टू 1/P। तो प्रोपोर्शनल का यदि हम साइन हटाएं तो PV इज इक्वल टू K एक कांस्टेंट है। अब यदि मान लो हम ऐसे बोलें
कि P1V1 इज इक्वल टू के या P2V2 इज इक्वल टू के, तो ये एक दूसरे के बराबर हो गया। या हम ऐसे बोल सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अलग अलग दाब और आयतन पर हम यदि इक्वेशन को सेट करें तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इक्वेशन हमें प्राप्त होती है यदि हम गैस की जो मात्रा है या नंबर ऑफ मोल्स हैं और गैस का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखते हैं। और इसके अलावा यदि जो गैस का दाब है और आयतन है उसके मध्य यदि ग्राफ खींचें तो हाइपर पैराबोलिक या हाइपरबोलिक वलयाकार जो हाइपरबोलिक वक्र है वो प्राप्त होती है। यानी जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो गैस का आयतन है वो कम होता जाएगा। या फिर यदि जैसे जैसे दाब कम होता जाता है गैस का जो आयतन है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से ये ग्राफ हमें ये एक्सप्लेन करती हैं। और इस ग्राफ को हम समतापीय वक्र भी कहते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने टेम्परेचर को क्या किया है, कांस्टेंट रखा है, तो समतापीय वक्र हम इसे कह सकते हैं। और इसके अलावा जो गैसेस होती हैं उनका यदि हम टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा रखें और दाब को बहुत कम रखें, बहुत कम दाब को रखा जाए तो जो रियल गैसेस हैं वो लगभग एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। तो हम इसे बॉयल का नियम कहेंगे। यदि तापमान गैस का जो तापमान है और उसकी जो क्वांटिटी है या नंबर ऑफ मोल्स है उनको यदि कांस्टेंट रखा जाए तो गैस का जो आयतन है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू 1/P।